सभी को नमस्कार। शिक्षक वो ज्योति है जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाती है। आज हमारे साथ ऐसी ही ज्योति मौजूद हैं। नौगांवा क्षेत्र के गांव चमरौवा निवासी, क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय श्री जयमल सिंह जी। तो सबसे पहले तो नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य बढ़िया है। इस समय आपकी आयु कितनी होगी? मेरी आयु 78। आज इनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके जीवन का पूरा सफर। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? भाई ईमानदाराना बात तो ये है कि मैं शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। क्योंकि मेरे परिवार में सब शिक्षक ही थे जी। मेरे दादा, चाचा, पिताजी, भाई साहब सब शिक्षक थे। पिताजी के और चचेरे भाई भी शिक्षक थे। तो मेरा कुछ मानना ऐसा था कि मैं कुछ हटकर कुछ करूं। मेरे एक मित्र थे सरदार त्रिलोचन सिंह खड़साल वाले, वो मेरे रूममेट थे हॉस्टल में। वो कहते थे मुझे तो क्रेशर चलाना जी और तुम्हें किसी स्कूल के रास्ते गहरे करने। अच्छा। मैं बोला हम टीचर नहीं बनेंगे जी। खैर वो अंत तो गत्वा उनका ही दुआ काम आई और मैं टीचर बन गया। टीचर आप कौन सी सन में बने? मैं 1971 के अगस्त में, 1 अगस्त को मैंने किसान इंटर कॉलेज ड्योढ़ी वाहिदपुर में सहायक अध्यापक के पद पे मैं नियुक्त हुआ, अनट्रेंड ग्रेड में। जी। उस वक्त 2 तरह के ग्रेड चलते थे कॉलेजों में, अनट्रेंड और ट्रेंड। अनट्रेंड टीचर को इसलिए रख लेते थे कि ये लाइकली टू बी ट्रेंड, एक ट्रेंड हो जाएगा। जी। तो मैं माना 71 में लग गया अगस्त में। तो सबसे पहला जो आपका स्कूल था, जो आपको अलाउट हुआ है, जो मिला आपको, उसके उस विद्यालय का क्या नाम था? किसान इंटर कॉलेज ड्योढ़ी वाहिदपुर। तो और वहां पर आप कितने समय रहे? मैं वहां रहा 13 वर्ष। अच्छा, 13। और उसके बाद मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया जनता इंटर कॉलेज मुंडाखेड़ा के लिए। तो इसमें आप किस विषय में बेसिकली रहे? नहीं, मैंने तो ट्रेनिंग ही फिजिकल की थी। मतलब पीटीआई आप रहे? पीटीआई रहा मैं, व्यायाम अध्यापक। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके समय के छात्रों में और अब के छात्रों में कितना अंतर आ गया? देखो, अंतर तो धरती आसमान का है, लेकिन अब ये पूछिए आप कि इस अंतर आने का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल। इसका जिम्मेदार अंततोगत्वा अध्यापक ही है। जी। क्योंकि आज का जो छात्र है वो कल का अध्यापक है। जी। जैसे छात्र होंगे वैसे अध्यापक किसी दौर में ऐसे ही छात्र गए जो अध्यापक बने। बिल्कुल। क्योंकि छात्र कैसा है ये तो अध्यापक को बना सकता है। अध्यापक को ये माना जाता है कि देश की नींव होते हैं, क्योंकि एक छात्र को बनाने में उसका योगदान सबसे बड़ा योगदान है। तो एक फाउंडेशन ऑफ द कंट्री हम शिक्षक को कह सकते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, हमने जो जाना है जी अध्यापक की, यानी क्वालिटीज ऑफ ए बेस्ट टीचर, वो ये है कि वृद्धों का विश्वास पात्र हो। जी। बने युवक का साथी। जी। और बच्चों में रमजाए बोलियां बोल सके तुतलाती। जी। ऐसा अध्यापक होना चाहिए। तो अच्छा, आपको जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है जिस हिसाब से जमाना बदल रहा है? बदलाव है, ग्रेट डील ऑफ, बहुत बदलाव होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा प्रणाली में हमारी में जो दोष आया इस वक्त, वो आया है मूल्यांकन में। जी। हम देख रहे हैं वर्तमान में बच्चे के 6 का पहाड़ा याद नहीं और नंबर 66%। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मूल्यांकन में जो ये धांधली हो रही है सरकारी स्तर पर भी और अध्यापकों के स्तर पर, जी, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का सुपरविजन आज की तारीख में मैं समझता हूँ नील है। नहीं, सुपरविजन नहीं हो रहा। अध्यापक काम कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा तो उसकी क्या सजा भाई? नहीं है। बच्चा काम करके ला रहा, ठीक है, अभी ये हो गया कि बच्चे को आप काम नहीं पकड़ सकते। जी भैया, ये जो नई साइकोलॉजी आई है, जी, इस नई साइकोलॉजी ने बच्चों का
ढेर कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर अगर सही मंशा से बच्चे को सुधारना भी चाहते हैं और उसके लिए थोड़ी बहुत वो सख्ती भी करते हैं, तो माँ बापों का दबाव आ जाता है कि आपने हमारे बच्चे को कहा कैसे। कबीरदास कह रहे हैं, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, जी गड़गड़ खाड़े खोट। यानी गुरु तो कुम्हार की तरह है और शिष्य जो है घड़े की तरह है, जी उसके ठोक ठोक के ऐब निकालता। बिल्कुल। गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ खाड़े खोट, अंतर हाथ साड़ दे बाहर मारे चोट। हाँ, बहुत अंदर से हाथ भी देता वो, ताकि कहीं टूट ना जाए। टूट ना जाए। तो अध्यापक कभी भी बच्चे का शत्रु नहीं हो सकता, बिल्कुल उसका दुश्मन नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और बताइए, आप आपके समय में और अब के समय में अगर हम दोनों समय में तुलना करें, तो अध्यापकों का जितना पहला सम्मान था वो उतना ही रह गया या उससे कम हो गया है? देखो जी, अध्यापक का सम्मान तो बहुत घटा, लेकिन अब सवाल फिर यही पैदा हुआ कि सम्मान क्यों घटा, कहाँ गया? हम उसी सवाल पर पहुंच जाएंगे फिर। उसी सवाल क्यों घटा? क्यों घटा? भाई घटा यूं ही है कि हमने वो छात्र पैदा नहीं किए जो सम्मान करे। जो सम्मान करे, बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है। हम जो पैदा हुए, हमारे गुरुओं ने जो हमें बनाया, हमें पैदा किया, तो हम तो सम्मान करते रहे। जी। क्यों करते रहे? कि वो गुरु ऐसे थे, इनका सम्मान किया जाए। बिल्कुल। हमें उनमें कोई कमी देखने को मिलती नहीं थी। लेकिन आज का जो अध्यापक है, भाई आज का अध्यापक डिवोटेड नहीं है, अपने काम के प्रति समर्पण की भावना उसमें नहीं है। तो अब वो नौकरी कर रहा है। वो क्यों नहीं है? वो यूं उसका नहीं क्या है। कारण है? उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट का, गार्जियंस का, टीचर्स का, डॉट का, सबका जो बिहेवियर है वो फिजिकल हो गया, भौतिक हो गया। जी जी जी, बिल्कुल। पैसा बड़ी चीज हो गई। बड़ा पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि ये मेरा पैसा जायज हो रहा या नाजायज खर्च हो रहा। हाँ, वो जो उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं बच्चे पे 5,000 रुपए मंथली खर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये कतई नहीं देख रहा कि मेरे 5,000 रुपए कायदे में लग रहे हैं या बेकायदे में लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही ये गार्जियंस का रोल है। टीचर का रोल ये है कि वो इस चक्कर में है कि तेरे पास कहीं कोई बुराई ना आ जाए समझ के। जी कोई चौधरी आकर ये ना कह दे कि तूने मेरे बच्चे का कान क्यों पकड़ा। बिल्कुल। तो वो तो केवल नौकरी कर रहा, गार्जियन आके देख नहीं रहा। गवर्नमेंट का कोई डंडा नहीं है। ये डंडा तो है कि बच्चा फेल ना हो जाए, वैसे पास ना हो तो कापियों पास करो। ये हो गया। अच्छा, बाकी एक बात हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आप पीटीआई रहे हैं, फिजिकल के टीचर रहे हैं, आप इस समय देख रहे हैं समाज में जो युवा हैं वो उन्होंने अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक तरीके से बिल्कुल घटा दी है या ना के बराबर वो कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, मैंने कहीं पढ़ा है कि फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिजिकल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो जनरल एजुकेशन अपने आप ही आधी हो गई, आधी हो जाती, बिल्कुल। और अगर फिजिकल एजुकेशन ही है, जनरल नहीं है, तो फिर वो आधी हो गई। इसलिए इन दोनों में समावेश होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, एक दूसरे की कंप्लीमेंट है। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं ये। These two type of educations are complement of each other। जी, एक दूसरे की पूरक है, पूरक है। और इनमें से एक भी घटेगी तो दूसरी समय घटेगी, स्वतः ही घट जाएगी। आज का जो छात्र है वो गेम्स, स्पोर्ट्स यानी फिजिकल एक्टिविटीज से कोसों बस उसका तो जड़ मोबाइल ने ले लिया। सारा मतलब मोबाइल में एक बहुत सब बिल्कुल फोकस हो गया उसका। बेड पे मोबाइल, रास्ते में मोबाइल, बाइक पे मोबाइल, सब जगह मोबाइल है। और ये मोबाइल ने किताबें छीन ली। जी, सही कह रहे हैं। किताबें छीन ली, रिश्ते छीन लिए, पत्र छीन लिए, पत्र व्यवहार छीन लिया, सब कुछ भी नहीं है। कैलकुलेटर छीन लिया, घड़ी छीन ली, और इससे बड़ी जो आपने भी बात कही कि हमारे रिश्ते छीन लिए। रिश्ते छीन लिए, बिल्कुल। अच्छा, इस रूम से दूसरे रूम में चाय के लिए आदमी फोन कर रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। एक कप चाय दे दो। बिल्कुल, वाकई समाज के वाकई इस तरीके से हालत हो गए। अच्छा, आपका जो रिटायरमेंट है वो कौन से सन में हुआ है? ये हुआ है 30 जून 2010। तो सर्विस के दौरान का जीवन और रिटायरमेंट का जीवन कितना बदलाव आपके उसमें आया, आपकी दिनचर्या में आया? क्योंकि मैं जब तक सर्विस में था तब तक मैं अमरोहा में रहता था जी।
अमरोहा में घर था मेरा। रिटायर होने के बाद, चूंकि मैं परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, तो मैं रिटायर होने से करीब 2 वर्ष पहले गांव आ गया था, घर बना लिया था। लेकिन अंतर दोनों में मुझे ये महसूस हो रहा कि मेरी जो वो कंपनी होती थी जी, उठबैठ होती थी, वो अच्छे पढ़े लिखे सब लोगों में होती थी। अब जो मेरी कंपनी होती है वो उतने पढ़े लिखे और अच्छे लोगों में नहीं होती। हालांकि लोग ये भी खराब नहीं होते, जी जी, बिल्कुल लोग ये भी ठीक होते हैं, लेकिन वो जो एक कैलिबर होता है, सराउंडिंग होती है जहाँ में उसकी परवरिश होती है, वो एक उसका माहौल में मैं फर्क पड़ता है, उसका मैं अभाव देखता हूँ। उसका आप अभाव महसूस करते हैं। अच्छा, बाकी अब आप युवाओं के लिए इन जनरल, एक तो फिजिकल वाला हो गया, बाकी युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे जो देखो युवा भैया, पीढ़ी? मेरा तो जीवन भर का ये अनुभव रहा है, वो कहा मीर तकी मीर ने कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जी, जो कुछ मुझे दिया है वही लौटा रहा हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। तो मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो फिजिकल का आदमी रहा हूँ जी, शरीर को चुस्त दुरुस्त करने की बात करता रहा हूँ। जी, क्योंकि जो कॉलेज में अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, मैंने रिटायरमेंट के बाद ये जाना, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और भी अच्छे अच्छे लोग थे, पुलिस में गए, वो सब लोग जो मेरे उस वक्त के फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, जी, आज वो लोग मेरा उन लोगों से ज्यादा सम्मान करते हैं। जी, ये बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि होता ये था कि प्रेयर बच्चों को प्रेयर कराना तो मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी था। हाँ, तो प्रेयर पे मेरी ये फितरत थी कि मैं 10, 20, 25, 30, कभी कभी 40 मिनट तक मैं बोलता था, बोलते थे, और बच्चों को मोरल एजुकेशन मोरल एजुकेशन। तो भैया सब मोरल एजुकेशन की एक ही एजुकेशन है, एक ही नसीहत है, मेरी एडवाइस है आज की युवा पीढ़ी को कि भैया कम से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो और अपने रिश्तों को बहाल रखो। और ये भी कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में ही रहता है, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी। तो बाकी और अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना लंबा आपका जीवन रहा है, कुछ ऐसा आप बताएं समाज के लिए, हम सब के लिए, जो आपके जीवन का एक सार हो। देखो, मेरा जीवन का सार तो ये है, एक बार तो मुझसे गलती हुई थी कि मेरा बेटा चुनाव लड़ा था जी, और मुझे चुनाव लड़ाना पड़ा, सौभाग्य से वो जीत भी गया था। एक तो वर्तमान में छात्रों को ये जो सो कॉल्ड राजनीति है जी, इससे बिल्कुल अलग रहना चाहिए, तथाकथित राजनीति से दूर रहना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखो और रिश्तों को बहाल करो। रिश्तों को। अब आपकी बातचीत में देख रहे हैं कि रिश्तों का दर्द आपको दिखाई दे रहा है, रिश्ते बहाल नहीं है, क्योंकि समाज में जिस तरीके का हालात चल रहे हैं, रिश्ते बहाल नहीं है। रिश्ते बहाल नहीं है। भाई बाप की बेटा नहीं सुन रहा जी, बेटे की पोता नहीं सुन रहा, मतलब ये परंपरा में आ रहा। जो अभी आपने जो मॉरल एजुकेशन की बात करी, उसकी आप भारी कमी देखते हैं इस युवा पीढ़ी के। बहुत भारी कमी, मॉरल एजुकेशन की बहुत कमी। मॉरल एजुकेशन को क्या कुछ सुधारा जा सकता है किसी तरीके से? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। क्या उसकी कोई, इसकी जिम्मेदारी टीचर्स की और कुछ माँ बाप की भी है, माँ बाप की भी है, एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि ये है कि वो कहा कि मदर इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ हर चाइल्ड। जी, माँ तो पढ़ी लिखी, आज का जो मैं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देख रहा हूँ, माँ पढ़ी लिखी है लेकिन वो पढ़ी लिखी है कागज में। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं। वो कागज में पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी है ही नहीं। 5% लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जी, जी, उनमें से 4% नौकरी कर रही हैं। जी, 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 ये तो जो नौकरी कर रही हैं वो उनसे परे होगी, उनके घर में दाल रख रही है, आया लग रही है। तो बच्चे को होमली एटमोस्फियर इज नॉट बीइंग अवेलेबल, मिल नहीं रहा। तो बच्चे को वो वातावरण मिलना चाहिए जिस वातावरण में संस्कार और संस्कृति डेवलप होती है। बाकी और जो उस आखिरी सवाल में वो जोड़ना चाहेंगे कि और कुछ अपनी सीख जीवन की जो कुछ रह गया हो छूटने से, बताने से? नहीं, बताने से और कोई खास बात नहीं रही। मेरा तो जीवन का ये तजुर्बा रहा है कि पूरे जीवन भर, पूरे अध्यापन जीवन मेरा जब तक रहा, मेरा कभी किसी छात्र या कभी किसी साथी अध्यापक से कभी कोई विवाद, ये भी बड़ी बात। हाँ, ये तो रहा है। कतिपय बिंदुओं पर प्रधानाचार्यों से तो विवाद होता है, वो भी विवाद नहीं, वो भी वेरी हेल्दी एटमोस्फियर। मतलब कभी ऐसा भी
कटु भी बात नहीं। कटु भी बात नहीं। तो आदमी को अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए, सही रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए और रिश्तों को समझना चाहिए और बरतना चाहिए और बचाना चाहिए। तो बार बार इनका यही कहना है कि रिश्तों को लेकर जो इनकी पीड़ा है वो वाकई समझ में भी आती है। जिस तरीके के समाज में हालात बन रहे हैं, एक दूसरे का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, एक दूसरे के पास कोई पैसा नहीं है, तो वो वाकई एक चिंता का विषय है। उस पर हम सबको सोचना पड़ेगा और उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आज ये हमारे साथ एक ऐसी ज्योति थी जिन्होंने खुद को जलाकर समाज में एक नई राह दिखाई है। इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े अच्छी पोस्टों पर हैं। तो एक उम्मीद ये लेकर आए इनके पास कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनसे इतनी सारी बातें की, वो बिल्कुल हमने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमें देखेंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपने इतना समय दिया और आपने भी इतनी लंबी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।